In this PPT presentation, we shall learn about the advanced tax under Income Tax Act 1962. This PPT presentation is specifically prepared for the trainees of AITCS. So, let us start the PPT presentation. So, we should learn about what is advanced tax under Income Tax Act 1962. If we go the meaning of the advance tax, then we shall find that any amount of tax deposited by a taxpayer within 31st March of the relevant financial year is regarded as advance tax. इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले फाइनेंशियल ईयर हर साल 31 मार्च को एंड होता है। अगर 31 मार्च के पहले एनी सम इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट दैट इज रिगार्डेड एज एडवांस टैक्स। फॉर एग्जांपल, सपोज मिस्टर एक्स इज ए टैक्स पेयर, his advance tax liability is 10,000 or 15,000, whatever may be. Suppose his advance tax liability is 15,000 and rupees 10,000 he deposited on 14th of December 2022 for the financial year 2022 and 23, that is related with assessment year 2023 and 24. So the amount deposited by Mr. X, that is before the end of relevant financial year, is treated as advance tax. इसका मतलब है कि 31 मार्च 2023 के पहले उसने 10,000 रुपया जमा कर दिया, तो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ, उसके पहले ही वो टैक्स जमा कर दिया, तो इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। सिमिलर वाइज, after the ending of the financial year, that is after 31st March 2023, वो 5,000 रुपया जमा कर रहा है, that is on 20th April 2023। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, इसके बाद वो पैसा जमा कर रहा है, सो दिस अमाउंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स बट इट शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सिमिलरली, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो टीडीएस काटा जाता है, दैट इज नॉर्मली डिडक्टेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए टीडीएस को हम एडवांस टैक्स बोल सकते हैं। वी कैन से टीडीएस इज आल्सो एडवांस टैक्स व्हिच गेट एडजस्टेड एट द फाइनल लायबिलिटी ऑफ द असेसी। नाउ क्वेश्चन arises when advance tax liability arises, हमको एडवांस टैक्स कब पेमेंट करना पड़ता है? एडवांस टैक्स लायबिलिटी arises when estimated amount of tax liability exceeds rupees 10,000 for the relevant financial year related with the relevant assessment year. Here we have to note that the word is estimated. यहाँ देखना है कि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन बेसिस, क्योंकि एडवांस में हम एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो द टोटल इनकम शैल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन। फॉर एग्जांपल, समझ लो किसी का सैलरी 30,000 है, तो वी कैन एस्टिमेट दैट कि साल भर का सैलरी विल बी रुपीज 3,60,000। अकॉर्डिंगली, based on the estimation, we have derived the total income of the taxpayer, and accordingly by applying the appropriate tax rate, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका स्लैब रेट, अगर वो फर्म है, कंपनी है, तो उसका फ्लैट रेट, based on that we have to derive the total tax liability of the taxpayer। अगर उस डिराइवेशन में हमें ये मिलता है कि उसका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, देन एडवांस टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, और उसको एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ेगा, विच विल सी लेटर ऑन इन द स्लाइड। टू दिस रूल,
देयर इज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि सीनियर सिटीजन्स हु आर 60 years or older and do not run a business are exempt from paying advance tax। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा है और जिनका इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, देयर में बी इनकम फ्रॉम सैलरी, देयर में बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देयर में बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मे बी मोर देन 10,000। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको ये प्रिविलेज मिला है, सीनियर सिटीजन को ये रिस्पेक्ट मिला है कि इफ दे आर नॉट अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस then they do not require to deposit advance tax। उनको अपनी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब रिटर्न फाइल करेंगे विद इन द रेलेवेंट ड्यू डेट तभी उनको अपनी लायबिलिटी जमा करनी है। दे आर नॉट सपोज टू डिपोजिट एडवांस टैक्स एट ऑल। नाउ कम टू द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हमको एडवांस टैक्स कब जमा करानी होती है? एडवांस टैक्स हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करानी होती है एंड दैट इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट इक्वल। देयर आर सेपरेट ड्यू डेट्स फॉर ईच इंस्टॉलमेंट सच एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुड बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 15th जून और कितना अमाउंट 15% ऑफ एडवांस टैक्स। हमारा जितना एडवांस टैक्स होता है उसका 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमें जमा कराना होता है और वो ड्यू डेट है 15 जून या उसके पहले। सेकेंड इंस्टॉलमेंट वी शुड हैव टू डिपॉजिट इट विद इन 15th September and the amount of advance tax is 45% of the advance tax। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमको 15 सितंबर या उसके पहले जमा करना होता है और वो लायबिलिटी हमारा होना चाहिए एडवांस टैक्स का जो अमाउंट है उसका 45%। थर्ड इंस्टॉलमेंट शुड बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर 15th December एंड द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 75%। तीसरा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर के पहले और 75% ऑफ एडवांस टैक्स होना चाहिए। Fourth and last installment should be deposited on or before 15th of the March। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 31 मार्च को ईयर एंडिंग होगा, उसके 15 दिन पहले 100% ऑफ एडवांस टैक्स अमाउंट हमारा जमा हो जाना चाहिए। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट हैं जिनमें हमको एडवांस टैक्स जमा करना होता है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे and based on the total income we have to apply the slab or flat rate as applicable और वो जो आएगा वो हमारा टैक्स लायबिलिटी। उस टैक्स लायबिलिटी का पहले 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा कर दिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 45% निकालेंगे और वहां से पहले से जो जमा किया हुआ है दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड, तो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नेट अमाउंट मिल जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में वी हैव टू फाइंड आउट द 75% ऑफ टैक्स पेबल और जो अमाउंट आएगा उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा। एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम 100% ऑफ टैक्स निकालेंगे और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा फोर्थ एंड 100% ऑफ एडवांस टैक्स अमाउंट डिराइव हो जाएगा। नाउ ड्यू डेट में एक एक्सेप्शन नोट है। Taxpayers who have opted presumption taxation under Section 44AD and Section 44AD are required to deposit 100% of tax liability on or before 15th March of the relevant financial year and assessment year। Here ये देखना है कि जिन्होंने 44AD और 44AD का बेनिफिट लिया हुआ है उन्हें इंस्टॉलमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। They are supposed to deposit 100% of the advance tax and that is on the fourth installment due date, that is on or before 15th March of the relevant financial year। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। हम एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैसे जमा कराएंगे?
So advance tax liability is deposited online by filing challan number ITNS 280. Nowadays, online payment of tax, although not mandatory for all, but it is recommended to deposit the tax liability, whether it is a self-assessment tax or advance tax, that should be deposited online. So online, fill up the challan number ITNS 280 and deposit the advance tax liability. Now come to penalty for not paying of advance tax or short advance tax. If any taxpayer does not pay advance tax at all or pays the advance tax which is short as per the requirement, then the government will penalize in the form of interest. For example, if no advance tax is deposited, then at the time of filing of income tax return, the system will charge interest at the rate of 1% per month or part thereof under section 234B of the income tax. अगर किसी ने एडवांस टैक्स एकदम ही पेमेंट नहीं किया हुआ है तो रिटर्न भरते समय अंडर सेक्शन 234 सिस्टम 1% पर मंथ और पार्ट देयर के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। वेयर एज इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स तो पेमेंट किया हुआ है लेकिन जितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था उतना नहीं है। देयर इज ए शॉर्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। देन apart from 234B interest, there will be imposed 234C interest. तो इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर हमें नहीं भी आता है तो देन वी शुड नॉट बी वरी। इनकम टैक्स का रिटर्न फिलअप करो and the system will automatically calculate the 234 interest and 234C interest. Accordingly, उसके बाद आप चालान फाइल करो एंड एडवांस टैक्स लायबिलिटी विद सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर दो। अब प्रैक्टिकल में है कि प्रैक्टिकल में हम कैसे इसको करेंगे। तो प्रैक्टिकल वी शैल डिस्कस इन द क्लास। व्हेन द क्लास will be conducted, then we shall find how the advance tax liability is calculated. This is the theoretical part on advance tax liability. Hope that you have understood some basic ideas about advance tax. If anyone has any query regarding the advance tax, you can WhatsApp